हम संविधान बदलेंगे, 2024 में आएगा तो चुनाव नहीं कराएंगे, तो उनका बाप का राज चल रहे होंगे, वो अंधभक्त होंगे मोदी जी के, और ना तो अंधभक्त मीडिया भाई। 1200 गैस आपने बढ़ा दिया। होली के शुभ अवसर पर इन्होंने महिलाओं को तोहफा दिया। दूध दही चावल पे GST लगा है, तो क्या इससे महंगाई कम हो? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दरअसल होली के दिन पड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग आज मना रहे हैं 6 तारीख को, और मनाने के पीछे मकसद है ये जो देश में सरकार है मोदी जी के, योगी जी के, इन्होंने यहाँ तक कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी हमला कर रहे हैं। जो देश का संविधान है उसमें हम क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे, ये आज़ादी है। तो अगर नेहा सिंह राठौर लोक गायिका कोई गीत गाती है तो योगी जी को इतना खराब लग जाता है। दरअसल वो आईना दिखाती है योगी जी के कि आपके जो है उत्तर प्रदेश में जिंदा महिलाओं को जला दिया जाता है, रात में बेटियों को जला दिया जाता है, उसका लाश नहीं मिलता है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीएम रंगदार है तो उस पर नोटिस हो जाता है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं एक तो नारा निकाल कर कि सबका सामान सबका विकास, और महिलाओं की स्पेशल सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। आप कहिए कि महिला सुरक्षित नहीं है। कहाँ से महिला सुरक्षित है आप बताइए? बिल्किस बानो क्या है? महिला है ना, उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, आप लोग जानते हैं। आज वो बलात्कारी आपके बाहर हैं, उनको स्पेशल दिया गया है, छूट दिया गया, उनको बाहर निकाला गया है। अगर बेटी के न्याय के बात है तो बिल्किस बानो को, अपराधियों को, बलात्कारियों को आपने क्यों छोड़ा? और छोड़ने के बाद मीडिया भाई आपके जैसे बात करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो बलात्कारी है, जो हम तो बलात्कारी उसको कहते हैं, ये लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी होते हैं। मोदी जी तो इतना सम्मान देते हैं। तो सुना जाए। आप मीडिया भाई थोड़ा सा हम लोग की बात सुनिए, काहे कि इस देश का तो मीडिया बिक गया, कम से कम आप तो हमारी बात सुनिए। मेरा ये कहना है बिल्किस बानो वाला बात पूरा सुन लिया जाए। अगर बिल्किस बानो के लोगों को आपने छोड़ दिया कि ब्राह्मण है वो बड़ी संस्कारी होते हैं, तो आप बताइए बलात्कारी कैसे संस्कारी है? अगर वो बलात्कारी है तो संस्कारी नहीं है, संस्कारी है तो बलात्कारी नहीं। अगर बलात्कारी है तो उनको क्यों छोड़ा गया? ये कौन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने की बात है? ये कौन बेटी बचाओ की बात है कि बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात में ही जला दिया जाता है, लाश नहीं मिलता है? ये कौन समान, सबको समान सुरक्षा देते हैं, सबको समान अधिकार दे रहे, कौन दे रहे हैं भाई? आप महंगाई चरम पर है। आपने उज्ज्वल गैस योजना लाए तो उज्ज्वल योजना गैस तो आप लाए, लोगों को सिलेंडर तो मिला। आज वो महिलाएं 1250 गैस आपने बढ़ा दिया। होली के शुभ अवसर पर इन्होंने महिलाओं को तोहफा दिया कि प्रत्येक सिलेंडर पे 50 रुपये घरेलू पे बढ़ा दिया, और जो होटलों में चढ़ता है 350 बढ़ा दिया। तो ये महिलाओं के आंसू पोंछने की बात करते हैं, तो ये कौन से आंसू पोंछते हैं? आज घर घर में सिलेंडर फेंके हुए हैं और फिर महिलाएं लकड़ी पे बनाने के लिए मजबूर है। ये कौन सी आंसू पोंछ रहे हैं, हमको बताया जाए। अच्छा, बीजेपी के जो है स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब गैस सिलेंडर तो सिलेंडर लेकर चला के बैठ गई थी। अब स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। स्मृति ईरानी सिर्फ भाजपा की सरकार लाने के लिए सिलेंडर लेके बैठ जाती थी जब 350-400 रेट था। आज 1250 है तो आपको कहीं दिखाई दे तो हमको बता दीजिएगा कि है, दिखाई दे रही है। तो दरअसल भाजपा देश में जब से आई है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, महंगाई की बात अगर कीजिए तो तमाम चीज़ें देश में पहली बार। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं तो सुना जाए बंधु, सुना जाए। मेरा ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि महंगाई तो कम हो गई है, तो हिंदुस्तान में पहली बार दूध दही चावल पे GST लगा है, तो क्या इससे महंगाई कम होगी? आज दाल तेल सब्जी तमाम चीज़ महंगा है। आज जो महिलाएं हैं उनसे पूछ लीजिए, आम महिलाओं से। आज निम्न वर्ग मिडिल परिवार परेशान है कि हम 1250 का गैस कहाँ खरीदेंगे। अगर महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ती है तो मीडिया भाई हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान में टमाटर महंगा है, आलू। अरे भाई आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना, जहाँ हम हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो दरअसल जब से देश में ये हमारे मोदी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो कहा जाए
मुट्ठी भर लोगों का राज आया है। वो मुट्ठी भर अंबानी है, अडानी है। अब अडानी का देख लीजिए, कोई 100 करोड़ लाख का घोटाला हो गया, उसका जांच करने के लिए हमारे योगी मोदी जी तैयार नहीं है। जरूर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम जांच कराएंगे। तो अगर आप सही हैं, अच्छे हैं, रहेंगे कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही, तो क्या करेंगे? अब कुछ लोग को गलत रही है। 2024 में आप कैसे आइएगा, हमको समझाइए। महंगाई आपने बढ़ाया है, बेरोजगारी आपने दी है, रोजगार दिया नहीं है, ये तमाम चीज़ें पर GST लगा के सामान महंगा कर दिया है, और हर छोटे छोटे मामला पर हिंदू मुस्लिम कर दे रहे हैं। आप हिजाब की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं। अरे जनता की मन की बात सुनिए, और नहीं तो 2024 में जनता अपनी मन की बात करेगी और ये महिलाएं आपको उठा के फेंक देगी जहां आप थे। जनता कह रही है कि मोदी जी अगर कुत्ता के भी गले में घंटी बांध देंगे हम उसको वोट देंगे। जो लोग कह रहे होंगे वो अंधभक्त होंगे मोदी जी के, और ना तो अंधभक्त मीडिया भाई होंगे, आम आदमी नहीं कह रहे। सरकार से मेरा मांग है कि हम लोग महिलाएं जो 8 मार्च को जो मनाते हैं तमाम लोग, वो तो एक कलरा जेटकिन के नेतृत्व में अमेरिका में हुआ था, परंतु 8 मार्च में बहुत सारी मांगे थी, जैसे कि समान काम के समान वेतन। आप आशा रसोईया आंगनबाड़ी देख लीजिए, इनको खटाया जाता है। आज भी रसोईया जो स्कूल में खाना बनाती है 1650 मिलता है, साल भर में 10 महीने का आप जोड़िएगा तो 50 रुपया रोज का पड़ता है। ये कौन सी मजदूरी है? कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे। अरे कहिए ना, वो तो कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, वो कह रहे हम संविधान बदलेंगे, 2024 में आएगा तो चुनाव नहीं कराएंगे। तो उनका बाप का राज चल रहा है क्या? मन की बात वो मन में रखे। तो इसलिए आज हम लोग आए हैं, बिल्किस बानो को न्याय दो, महंगाई पर रोक लगाओ, गैस का दाम 500 रुपया फिक्स करो, तमाम जो भी स्कीम वर्कर है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, और ये दिलीप सेंगर और ये राम रहीम आशाराम जो बलात्कारी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। इन सवालों को लेकर हम रोड पर उतरे। क्या हम तो इस चैनल के जे भी लोग आइल बा, हम अपना पार्टी पहला संगठन के तरफ से रउआ लोग के सलाम करतनी। और मांग कर हमार जोन बा, सबसे पहले मांग बा महंगाई के सवाल बा, जोन आज महंगाई चरम सीमा पर बा। चावल, दाल, दूध, दही, लस्सी, आटा, जो भी चीज़ बा, खाना खाए वाला पदार्थ जोन बा, इस सब सामान पर जोन दाम बढ़ल बा, एकर दाम पर रोक लागे। और जोन सबसे ज़रूरी सवाल जोन सरकार कहले रहे कि हम महिला लोग के आंसू पोछतनी, जोन आंसू पोछे के नाम पर जोन गैस सिलेंडर मिलल बा, और गैस सिलेंडर के दाम जोन 1250 भइल बा, हम ये सरकार से मांग करतनी कि ओकर 500 रुपया फिक्स कइल जाओ। ना तो जोन सिलेंडर रउआ देले रहनी, और जब चुनाव में रउआ आएम तो वही सिलेंडर से और मुँह पर फेंक करके स्वागत करें सन। हमनी के ई तैयारी कैले बानी सन। रउआ ई कहतनी कि महंगाई कम हो गइल बा, तो हम रउआ के बता दें 2024 में, और रउआ अपना के घमंड समझतनी कि 2024 में फिर आ जाए तो जौन महिला रुआ के ताज पहनले बिया, उ ताज रोज के बिगे के पावर रखतिया। महिला चंडी होली सो, ऐसे महिला के अगर ना समझल जाओ, हम सरकार से मांग करे आइल बानी। दूसरा बात हम मांग करतनी कि अभिव्यक्ति के जौन आज़ादी बा, ये देश आज़ाद बा, लोकतंत्र बा, और लोकतंत्र में अपन बोले के आज़ादी बा। ऐसे जो नेहा सिंह राठौर के जो नोटिस आइल बा ओकर वापस लिहल जाओ। और ना तो अगर नेहा सिंह के राठौर के जो नोटिस पर अगर आगे कदम बढ़ता तो हमार जो महिला संगठन बा अखिल भारतीय प्रगतिशील, ई ओकरा साथे खड़ा होकर के एगो नेहा सिंह राठौर के ना गिरफ्तारी होई, लाखों लाख महिला के गिरफ्तारी होई, और तब सरकार के हमनी के बता देम सन कि का होला अपन अभिव्यक्ति के आज़ादी के। यही सवाल बा हमार। और सवाल बा कि महिला के सुरक्षा के गारंटी होखे, जौन ऊपर 50% नीचे सरकार देले बिया, ऊपर भी हमनी के महिला के 33% आरक्षण चाहिए। ऐसे कि जहाँ सरकार में विधान संसद में जौन सत्र में जौन पास होला, वो महिला जब वहाँ रही तो अपन आज़ादी के बाद अपन सवाल पर वो अपन बात कही। ये हमार मांग बा। यही सवाल पर हमारी प्रतिवाद मत। हमारा नाम मंजिता कौर पड़ी, एपवा के जिला अध्यक्ष बनी।